आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक से शिकायत करो तो रेट डबल हो जाता है। चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, इसलिए अब उम्मीदवारों ने जनसंपर्क के साथ ही स्टार प्रचारकों की सभाएं शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जावरा आए। उन्होंने कामिनी गेट के पास कोठी बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में सभा संबोधित की और भाजपा पर निशाना साधते हुए बोले, विधायक से शिकायत करने पर काम का भाव भी डबल हो जाता है। ऐसा मुझे पता चला है। भाजपा ने समाज को तो बांट दिया, अब राम को भी भाजपा और कांग्रेस में बांटना चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जनता का आशीर्वाद मिल और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश के समस्त रोजगार सहायक अतिथि, शिक्षक, अतिथि विद्वान नियमित किए जाएंगे। शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। जावरा की पावन धरा पर हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब के परम आदरणीय नेता और हम सबको भरपूर स्नेह और आशीर्वाद देने वाले परम सम्मानित अभिनंदन आपका जावरा की धरती पर परम श्रद्धेय रानी साहब, उपस्थित सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सम्मानित बिजली और पानी की सुविधाएं हो जाती बगैर किसी काम किए। 1 रुपए का सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। सिर्फ कागजों पे कॉलोनियों को भेद कर दिया गया। इस क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो नवोदय की सौगात हो, चाहे वो मॉडल स्कूल हो, चाहे वो अरनिया पीथा मंडी, भव्य मंडी की बात हो, इस क्षेत्र के बड़े बड़े तालाब हो, इस क्षेत्र में बने हुए स्कूल हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो या डैम और सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, वो सारे के सारे काम आदरणीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 1993 से लेकर 2003 के बीच के कार्यकाल के रहे, जब स्वर्गीय कालूखड़ा मंत्री हुआ करते थे और वो माननीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी से काम लाते थे। वो सारे कार्य, इसके अलावा इस क्षेत्र के विधायक के पास कोई सौगात पूरी विधानसभा में नहीं है। एक भी, मेरा दावा है कि हम भी लगातार पूरी विधानसभा घूमे हैं, मेरा दावा है कि मूलभूत चीजों को आप छोड़ दीजिए। आपकी विधायक निधि से आपने कहीं 2 लाख 4 लाख दिए होंगे, वो तो कोई भी विधायक बनेगा तो विधायक निधि दे ही देगा। और भाजपा आती है तो बिजली बढ़ जाती है। 10 साल तक 93 से 2003 तक 5 हॉर्स पावर की बिजली किसानों को माफ हमने करके दी कि नहीं दी, मुफ्त में दी कि नहीं दी। गरीबों के घर में उजाला 1 बत्ती कनेक्शन करके हमने दिया कि नहीं दिया। पंचायती राज हमने दिया कि नहीं दिया। आज बेचारे सरपंचों के पास कोई अधिकार नहीं है, जनपद अध्यक्षों के पास कुछ नहीं है, जिला परिषद के पास कुछ नहीं है। मेरे कार्यकाल में शिक्षकों की नियुक्ति जनपद पंचायत में हुई, नगर पालिका में हुई, नगर पंचायत में हुई, नगर निगम में हुई। पंचायत कर्मियों की नियुक्तियां हुई और जन स्वास्थ्य रक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। कोविड में जब सरकारी अस्पताल फेल हो रहे थे तो इन बेचारे झोला छाप कोविड के अंदर इन जन स्वास्थ्य रक्षकों ने जो काम किया है, उनको मैं बधाई और सलाम करता हूं। उन पर भी ध्यान, जो 1 एकड़ में 2 करोड़ का मुनाफा दिखाते हैं, कोई है और कोई किसान इस देश में? ये तो किसानों का एक गढ़ रहा है। यहाँ घर घर में किसानी होती है। बहन, सबसे पहला शक्कर का कारखाना जावरा में डला था और मैं जब कृषि मंत्री बना था तो भारत सिंह जी ने मेरे पास आ कहा था कि इसको चलाना है। हमने चलाया भी, फिर नहीं चला तो नहीं चला। लेकिन कोई किसान जावरा का, इस मालवा क्षेत्र का ये कह दे कि उसकी 1 एकड़ की जमीन में 2 करोड़ का मुनाफा होता तो भाई हमको उसको भी भारत रत्न की पदवी देने के लिए तैयार है। कैसे मुनाफा होगा? भाव गिरते चले जा रहे हैं, खाद महंगी होती जा रही है। आज ही मेरे पास खबर आई है
कि जावद में आंदोलन हो रहा है, खाद डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। काला बाजारी में दिखाते हैं लाडली बहना तुमको 1250 की बजाय 1500 रुपए दिए जाए। किसानों के खातों में 6000 रुपए डाल रहे हैं साल भर में। नियुक्तियों में किया है, किसी और ने नहीं किया होगा। मैं आरोप लगाता हूं, ट्रांसपोर्ट के कांस्टेबल, पुलिस के कांस्टेबल, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती, हर भर्ती में पैसा लिया गया। गरीब के योग्य छात्र छात्रा, बच्चे बच्ची, उनको नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली तो उन बेईमानों को, जिनके नालायक बच्चों को भी नौकरी दे दी गई। एक भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। आप लोगों से फीस वसूल करते हो, एग्जामिनेशन फीस सैकड़ों करोड़ की इकट्ठी करते हो, लेकिन नतीजा नहीं निकालते। चयन हो जाता है और चयन हो जाने के बाद पोस्टिंग ऑर्डर नहीं निकालते। ये क्या हो रहा है? इसलिए हम वादा करते हैं कि हम पूरे तरीके से, निष्पक्षता से, पारदर्शी तरीका से हम लोगों की भर्ती करेंगे। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों का बैकलॉग नहीं भरा गया। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पट्टे दिए। ये कहां से आया? ये आपका हमारा पैसा है। रेत का अवैध खनन चल रहा है, अवैध शराबें बिक रही हैं, ठेके हो रहे हैं, कमीशनबाजी चली हुई है। ठेकेदारों ने हाई कोर्ट में जाके कहा कि साहब 50% कमीशन हम कहां दें? 1 करोड़ का ठेका है, 50 लाख अगर कमीशन जाएगा, ठेका जाएगा कि जाएगी, तो काम क्या होगा? रद्दी काम हो रहा है, पुल बन के गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये समय है परिवर्तन का। पूरे प्रदेश में लहर चली हुई है बदलाव की। पूरा प्रदेश बदलाव चाहता है। तो उन्होंने कहा, देखो मेरे भाई ने 1000 रुपए डलवा दिए। उन्होंने माथा ठोक के कहा कि तेरे भाई ने 1000 रुपए तेरे को दिए और 4000 रुपए का बिल मुझे थमा दिया। ये बड़े कलाकारी है। अब आप बताइए, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, खाना पकाने की टंकी महंगी हो गई, कपड़े लत्ते महंगे हो गए, दवाइयाँ महंगी हो गई, सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल चालू हो गए, उनकी फीस और बढ़ गई, बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक एक परिवार की जेब से कम 4 से 8 हजार रुपए तक प्रति माह सामान्य परिवार से, गरीब परिवार की जेब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गजब हो रहा है। हमने भी उसमें चंदा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने, मामा ने 1 लाख दिए, मैंने 1,11,000 रुपए दिए। तो क्या प्रचार है ये? अरे हमसे तुम राम छीन सकते हो क्या? कोई नहीं छीन सकता हमसे राम। राम सबके हैं, उनको, राम को भी मत बांटो। तुमने समाज को बांट दिया, धर्म के नाम पर बांट दिया, अब भगवान राम को तो कम से कम कांग्रेस और भाजपा में मत बांटो। ये आपसे प्रार्थना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो कहती है सो करती है। आज अमीर और गरीब की लड़ाई है। 2014 से लेकर 2023 तक आपको मालूम है कितने बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हुए हैं? 25 लाख करोड़ कर्जा मोदी जी ने माफ किए हैं। किनके? बड़े बड़े उद्योगपतियों के। एक भी गरीब मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान मजदूर का एक पैसा भी माफ किया हो तो मुझे बता दो। हमने कहा था माफ करेंगे। 2018 में कमलनाथ जी ने पहला आदेश दिया
किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे। और किए 27 लाख लोग किसानों के कर्जे माफ हुए, लेकिन झूठों के शहंशाह शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सरासर झूठ बोला कि एक का किसान का भी कर्जा माफ। ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। ये कोई लड़ाई व्यक्तियों की नहीं है, पंचायत का चुनाव नहीं है कि ये भी हमारा उम्मीदवार है, वो भी हमारा उम्मीदवार है। उम्मीदवार 2 ही हैं, एक कांग्रेस का उम्मीदवार, एक भाजपा का उम्मीदवार। सरकार इनमें दोनों में से बनने वाली है, कोई निर्दलीय की सरकार नहीं बनने वाली, कोई और पार्टी की सरकार नहीं। साथियों, तय कर लो किसकी सरकार बनना चाहती है, उम्मीदवार कोई भी हो। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो ये जीत हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की होगी, हर कांग्रेस के नेता की होगी। और फिर ये नहीं होगा जीतने के बाद कि ये मेरा आदमी, ये तेरा आदमी, ये आपका आदमी नहीं है, ये सब लोग मिलकर रहोगे। अगर तेरा मेरा किया तो मैं सबसे पहले तुम्हारा विरोध करूंगा। मिलकर आओ, कांग्रेस जीतेगी, हम सब जीतेंगे। बेचारे जिताते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। पोलिंग बूथ पे लड़ाई ये लड़ते हैं, भाजपा के नेताओं के केस इन पर बनते हैं, जेल ये जाते हैं। हमेशा याद रखो, लड़ाने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, लड़ने वालों का हमेशा बिगड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये शहर सबका है। हुसैन टेकरी ने आज जावरा का नाम पूरे देश में, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात है। जावरा नवाबी थी, लेकिन सब लोग मिलजुल के रहते थे। आज बड़ी बड़ी व्याख्या होती है सनातन धर्म के बारे में। मैं कहना चाहता हूं, जो नफरत फैलाता है वो सनातन धर्म का पालन नहीं करता है। मैंने हमेशा से हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए यही कहा है कि भाई, दोष किसी का हो, विष तो दिग्विजय सिंह को पीना है सो पीता हूं। लेकिन मैंने आज तक भी कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई खड़ा हो उसको मैं समर्थन करूंगा। मैं जीवन में नहीं कर सकता। यहां तक कि मेरे निजी लोग भी खड़े हुए, मैंने मना कर दिया। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी आप सब एक मंच पे हो। आपका जितना मैं आपको धन्यवाद दूं, जितनी आपकी प्रशंसा करूं वो कम होगी। हाँ, वीरेंद्र सिंह जी के बारे में आलोचना हो सकती है, होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है तो मैं उन सभी को जिन्होंने कि उनको आज यहां आकर समर्थन दिया, स्वीकार किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई है। तो शांति का पाठ होता है कि नहीं होता है? शांति नफरत से पैदा नहीं होती, प्रेम और सद्भाव से पैदा होती है। नारा क्या लगाते हो? धर्म की, अधर्म का। भाई सब बोला करो ना। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है मेरे भाई। ये नहीं होता कि मेरा कल्याण हो और बाकी का नाश हो। वो सनातन धर्म नहीं है। जो सनातन धर्म का डंडोरा पीटते हैं, ये वो सनातन धर्म का पालन नहीं करते। सर्वधर्म संभाव, यही हमारा सनातन धर्म है। और
मैंने गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ी है। कोई धर्म जो है नफरत नहीं सिखाता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सभी धर्मों का एक मूल मंत्र है। जब उन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया था हमारे सनातन धर्म पर, वो आज भी याद किया जाता है विश्व में। स्वामी विवेकानंद जी का नाम और हमारे धर्म का जिस प्रकार से उन्होंने विवेचना की, वो अपने आप में आज भी पूरे विश्व में याद किया जाता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हर धर्म का संदेश एक है और वो है इंसानियत, भाईचारा। और जो भाईचारा नहीं अपनाता वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो धर्म का उसके साथ लेना देना कुछ नहीं है। प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा, यही सनातन धर्म है। और यही महात्मा गांधी कहते कहते उनको किसने गोली मारी? गॉडसे ने। क्या वो हिंदू नहीं था? क्यों मारी? क्योंकि वो नफरत फैलाना चाहता था। नफरत के आधार पर अपनी राजनीतिक हस्ती दबाना पड़ता था। महात्मा गांधी के आखिरी शब्द क्या थे? हे राम। राम सबके हैं, हम सबके हैं। अभी मैं देखता हूं बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए। माननीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी सुशील कोचट्टा, माननीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पिपलोदा के दिलीप राव जी मंडलोई जी, हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यूसुफ कडब्बा जी, हमारे बहुत पुराने मित्र आदरणीय डॉक्टर एच.एस. राठौर जी, परम सम्मानीय बहुत ही हमारे जावरा के मशहूर वकील साहब वरुण श्रोत्री जी, दिलीप सिंह कालूखेड़ा जी, प्रेम सिंह पाटीदार जी, जनपद के अध्यक्ष दौरे पर आए हैं, किस तरह का दौरा रहा, क्या माहौल रहा? आपको कैसा लगा? तो आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने की टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बावजूद आज वो समर्थन कांग्रेस का विरोध करने के लिए भी आए थे, क्या कहेंगे? कौन? कांग्रेस के जो पहले जो वो ठीक है, उस बात खत्म हो गई है। सर तोमर साहब जो आए थे अभी कृषि मंत्री, उन्होंने बताया कि कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे और दिग्गी का राजा बाजा बच जाएगा। तो उस पर आप क्या कहेंगे उनके बयान पे? हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि खाद क्यों नहीं मिल रहा है, डीएपी के भाव क्यों बढ़ गए, 50 किलो की थैली आपने 45 किलो की क्यों कर दी, आप एमएसपी किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगी, लेकिन दुगनी के बजाय और घट गई है। इस पर बात करें ना, किसका बैंड बाजा बनाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ी कृषि मंत्री बनाया गया उनको। सर वही सीएम ने भी कपड़े फाड़ने को लेकर बयानबाजी की है। सीएम को आपको मालूम है कि हार रहे हैं चुनाव, बुरी तरह से चुनाव हार। कांग्रेस से जो आपके जो प्रत्याशी रहे कंचन जी गुड्डू, जो अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह भाजपा के एजेंट है, वही और दोनों के बेटों को प्रमोट कर रहे हैं। और वो भाजपा में जाके चुनाव नहीं लड़े थे।